नमस्कार, प्राइम झारखंड में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर सियासत पिछले कुछ दिनों से जारी है। सोरेन की सदस्यता को लेकर सूचना के अधिकार का सहारा लिया गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने राजभवन के जन सूचना अधिकारी के समक्ष आरटीआई दाखिल कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध में चुनाव आयोग की तरफ से भेजे गए पत्र के संबंध में जानकारी मांगी है। 25 अगस्त को भारत निर्वाचन आयोग ने एक पत्र राज्यपाल को भेजा था। भेजे गए पत्र में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी। सितंबर माह में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को आश्वासन दिया गया कि वे मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता खत्म करने वाली अनुरोध अर्जी पर निर्वाचन आयोग की सिफारिश को स्पष्ट करेंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस संबंध में राज्यपाल से मुलाकात कर चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि मांगी थी। इस दौरान आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से की गई सिफारिश को बताने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो राजभवन में आरटीआई लगा की कॉपी मांगी गई है। आरटीआई लगाकर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को जो पत्र भेजा है उस पत्र में क्या है यह भी सस्पेंस है। और ऐसे में सियासी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी सत्तारूढ़ दल जेएमएम और उसके तमाम नेता चुनाव आयोग की तरफ से राजभवन तक भेजे गए उस पत्र की कॉपी मांग रहे हैं और इसके लिए आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी जा रही है कि चुनाव आयोग ने जो राज्यपाल को पत्र भेजा है दरअसल उसमें है क्या। ये भी कानूनी पहलू सामने आ रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो सिफारिश राज्यपाल राजभवन तक भेजी गई है उसमें क्या है, ये बताना है या फिर नहीं बताना है, ये राज्यपाल रमेश बैस के विवेक पर निर्भर करता है। यानी अगर ऐसी कोई घटना है और कोई जानकारी भेजी जाती है तो ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है, स्वविवेक से वे फैसला लेंगे। खुद को खनन पट्टा आवंटित करने का आरोप है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर और इस साल फरवरी में पूर्व सीएम ने इसका दावा किया था। बीजेपी के नेताओं ने यह दावा किया जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, यह आरोप लगाए गए। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में मांगा उनका पक्ष और ये पक्ष दिए भी गए, रखे भी गए। मुख्यमंत्री पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खुद को खनन पट्टा आवंटित करने का आरोप है और कई आरोप लगाए गए हैं और इस मामले पर सियासत भी झारखंड की गरमाई हुई है। इस साल फरवरी में पूर्व सीएम ने यह दावा किया था और जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर लगाए गए थे। इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी सूरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आरटीआई के तहत राजभवन से जो चुनाव आयोग ने सिफारिश की है राज्यपाल तक, उसकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और इसी के साथ झारखंड की सियासत भी गरमाई हुई है। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए अमृत, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले को लेकर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का फैसला राजभवन आया, राजभवन ने अभी तक अपना मंतव्य को क्लियर नहीं किया है। आपने देखा कि 1.5 महीने का वक्त हो गया लेकिन अभी तक राज्यपाल ने किसी भी तरह के फैसलों को सार्वजनिक नहीं किया है। और इस मामले को लेकर आपने देखा कि यूपीए के डेलीगेट्स भी जाके राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी खुद राज्यपाल से मुलाकात उन्होंने किया था। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम मामलों को लेकर जो पेच है वो लगातार उलझता जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिरकार उस लिफाफे में है क्या। लेकिन तमाम चीजों को लेकर कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव है विनोद पांडे ने आरटीआई के माध्यम से राजभवन में पत्र भेजा है और पत्र के माध्यम से वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उस लिफाफे में है क्या। तो उस लिफाफे की एक कॉपी आरटीआई के माध्यम से मांगी गई है। अब यह देखना कि राज्यपाल का राजभवन का इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ फैसला, क्या कुछ जवाब आरटीआई का वो मिलता है, ये फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के जो मामले हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले हैं, वो मामला अभी कहीं ना कहीं उलझता नजर आ रहा है, क्योंकि 1.5 महीने का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या है और राज्यपाल अभी तक इस फैसले को सुरक्षित क्यों रखे हैं। सूरज, ये तो एक मसला है कि आखिर इस फैसले को अब तक सुरक्षित क्यों रखा गया है, पर बड़ा सवाल यह है कि सत्तारूढ़ दल को आखिर बेताबी किस बात की है, क्यों इतने परेशान हैं कि आरटीआई के तहत भी जानकारी मांग रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में भी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। तमाम कोशिशें की जा रही है कि उस खत में है क्या वो सार्वजनिक किए जाए, वो बताया जाए। आखिर मुश्किल कहाँ है? क्या कोई डर है अंदर सत्ता पक्ष के भीतर?
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं अंदर खाने में कई तरह की राजनीतियां यहाँ पे देखी जा रही है। आपने देखा कि लगातार इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साधते नजर आई है और आपने देखा कि लगातार जो इस तरह का माहौल जो क्रिएट हुए थे इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो फैसले आया था राजभवन में, और उसके बाद जो एक माहौल यहाँ पे क्रिएट हुआ था, तब मुख्यमंत्री तमाम विधायकों के साथ कभी खूंटी के रिजॉर्ट जाया कर रहे थे या फिर छत्तीसगढ़ के जो रिजॉर्ट है वहां पे सभी को भेजा गया था कि ताकि उनके विधायकों के बीच कोई सेंधमारी ना हो। तो सेंधमारी का डर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ये सता रही थी, लेकिन उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सभी विधायकों का उन्होंने परेड भी कराया कि ताकि हमारे सारे विधायक इंटैक्ट है, किसी भी तरह का कोई फूट नहीं है या फिर इन तमाम चीजों की जो राजनीति है यहाँ पे लगातार देखने को मिली है। लेकिन जो अस्थिरता यहाँ पे देखी जा रही है उसे कैसे दूर किया जाए और तमाम जो चीजें हैं, जो घटनाक्रम जो घटी है और जो अभी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं सरकार जो मुख्यमंत्री है उन्हें काफी डर सता रहा अंदर खाने से जो खबरें मिल रही है। लेकिन आपने देखा कि 2 दिन पहले आपने देखा परसों ही 7 तारीख को किस तरह से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ पर पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी पार्टी की तरफ से, और सभी मंत्री और विधायक और जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और सभी का एक ही मंतव्य था जो अंदर खाने से जो जानकारियां मिली है कि सभी को ये कहा गया कि सभी लोग इलेक्शन के लिए रेडी रहे। तो ये कभी भी इलेक्शन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पूरी तरह से पूरी प्लान है कि अगर हमारे खिलाफ कोई फैसला आता है तो हम चुनाव में जाने से देर नहीं करेंगे और तुरंत इलेक्शन होने के बाद वो फिर से जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की कई चीजें क्षण के सामने आ रही है, लेकिन अब सारी चीजें राजभवन में टिकी हुई है। तमाम जो चीजें हैं, जो घटनाक्रम हो या फिर राजनीति की जो केंद्र बिंदु है, वो अब भी राजभवन बिल्कुल सूरज पर आरोप ये है कि सरकार गिराने की ये साजिश है, आरोप है कि सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की ये साजिश है, ये कोशिश है। इन आरोपों को किस तरीके से देखें? देखिए अभी फिलहाल आपने देखा कि मुख्यमंत्री के जितनी भी करीबी है, चाहे वो पंकज मिश्रा हो या फिर अभिषेक प्रसाद जो उर्फ पिंटू के नाम से वो जिन्हें जाना जाता, जो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार है, और मुख्यमंत्री के जितनी भी करीबी है सभी भी फिलहाल ईडी के रडार में है। फिलहाल पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि है, उनके विधानसभा क्षेत्र से बरहेट से, वो भी अभी ईडी के गिरफ्त में है। तो इससे कई चीजें लगातार ईडी का भी दबिश उनके जो करीबी के ऊपर बन रही है। आपने देखा उनके भाई के ऊपर भी सेम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ही आरोप लगे हैं और उनके भी मामलों पर सुनवाई हुई और उनके भी फैसले सुरक्षित रखे गए। तो निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है, वो चाहे वो बड़े केंद्र नेताओं की तरफ से वो प्रेशर बन रही हो या फिर ईडी के अधिकारियों की तरफ से बन रही हो। लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार की मंतव्य एक ही है कि वो फैसला अपना सुना दे, जो भी फैसले आते हैं वो उसे वो सम्मान करेंगे। अगर उन्हें चुनाव में अगर जाना है तो वो चुनाव में भी जाने को तैयार है। तो वो कह सकते हैं कुल मिलाके कि मुख्यमंत्री और उनके गठबंधन के तमाम पार्टी के तमाम नेता सभी लोग इंटैक्ट है और इलेक्शन में अगर जरूरत पड़े तो वो सभी जाने को तैयार हैं। बिल्कुल सूरज, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।